Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 15, and it is only for 7th class students. It has taken from the subject Social Science, Social and Political Life. We will learn and understand the chapter Equality in this worksheet. अगर आपको याद है तो लास्ट वर्कशीट में भी हमने कुछ इक्वालिटी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को समझा था, कुछ लॉ जो बने हुए हैं उनको हमने समझा था, और हमने ये भी समझा था कि हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल इक्वालिटी तो इंडिया में है लेकिन सोशल इक्वालिटी अभी नहीं है। वहाँ पर हमें इनइक्वालिटी वाले बिहेवियर देखने को मिलते हैं। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी मीन्स वोट देने में हम सबको इक्वालिटी है, वोट देने का राइट सभी को है, सभी एडल्ट्स को है जो 18 और 18 से अबव हैं। उसमें कोई इनइक्वालिटी का बिहेवियर नहीं होता है। तो इसी तरीके से आज कुछ और इन्फॉर्मेशन हम इस वर्कशीट में जानेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। इट इज़ डिसग्रेसफुल टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ वन सेल्फ रिस्पेक्ट। देखिए, अब जो हम समझ रहे हैं ना, वो हमारे एक बहुत बड़े, जिनको हम फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनकी पिक्चर भी यहाँ दे रखी है। उन्होंने कुछ कहा किसके बारे में? सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में। तो उसको ही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और जान रहे हैं। तो जो उन्होंने ये बोला कि इट इज़ डिसग्रेसफुल टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ वन सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी हमें अपने जो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है उसकी कीमत पर अगर हम जीते हैं, यानी वो हमें नहीं मिलती, सेल्फ रिस्पेक्ट हमें नहीं मिल रही है, तो हमारा जीना बहुत ही डिसग्रेसफुल है, हमारी लाइफ बहुत डिसग्रेसफुल है। सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ द मोस्ट वाइटल फैक्टर इन द लाइफ। और जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द लाइफ है। विदाउट इट मैन इज अ गिवर, नहीं, विदाउट इट मैन इज अ सिफर। देखिए, और इसके बिना, किसके बिना? सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना जो आदमी है वो सिफर है। सिफर को हम ज़ीरो के लिए भी यूज़ करते हैं, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई डिग्निटी नहीं है, कोई उसका रिस्पेक्ट नहीं है, इसलिए इसको बोला गया, उन्होंने ऐसा बोला कि विदाउट इट मैन इज़ अ सिफर, यानी वो ज़ीरो है। टू लिव वर्दिली विद सेल्फ रिस्पेक्ट वन हैज़ टू ओवरकम डिफ़िकल्टीज़। और हमें सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ लाइफ जीने में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना भी करना पड़ता है। इट इज़ आउट ऑफ हार्ड एंड सीजलेस स्ट्रगल अलोन दैट वन डिराइव्स स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस एंड रिकॉग्निशन। और इसीलिए ये कहा गया है कि हार्ड और सीजलेस स्ट्रगल से ही एक व्यक्ति ताकत, विश्वास और पहचान को प्राप्त कर सकता है। मैन इज़ मॉर्टल, यानी जो इंसान है वो नश्वर है। मॉर्टल का मतलब नश्वर। एवरीवन हैज़ टू डाई सम डे और द अदर, यानी हर किसी को तो मरना ही है, ये तो निश्चित है। बट वन मस्ट रिजॉल्व टू ले डाउन वंस लाइफ इन एनरिचिंग द नोबल आइडियाज ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इन बेटरिंग वंस ह्यूमन लाइफ। तो इसलिए हमारी लाइफ का ये एम होना चाहिए कि हमें दूसरों की लाइफ को अच्छा करना चाहिए, हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट को एक्वायर करना चाहिए, और हमें जो सोसाइटी है उसके लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, ताकि सभी की लाइफ जो है वो बहुत अच्छी हो सके। नथिंग इज़ मोर डिसग्रेसफुल फॉर अ ब्रेव मैन दैन टू लिव लाइफ डिवॉइड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। और फिर आगे उन्होंने ये भी कहा कि एक ब्रेव मैन के लिए अगर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो उनका जो जीवन है वो बहुत ही डिसग्रेसफुल होगा। और इसे अभी हमने बताया कि ये इतना अच्छा उनका कथन है, उनकी स्टेटमेंट इतनी बढ़िया है कि वाकई ही ये हमारे जीवन को, हमारी लाइफ को एक मोटिवेशन देती है। तो ये किसने लिखा? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। And the next topic is some provision of Indian Constitution to ensure equality, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस जो कि इक्वालिटी को इंश्योर करते हैं। वो कौन कौन से हैं? लेट्स डिस्कस। फर्स्ट इज एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ, यानी लॉ के सामने सभी लोग इक्वल हैं, भले ही वो कोई रिच पर्सन हो या कोई पुअर पर्सन हो,
कैसा भी हो, सभी के सभी हम लोग जो लॉ के सामने यानी कानून के सामने हम सब इक्वल हैं। सेकेंड प्रोविजन इज नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ एंड जेंडर। यानी किसी भी पर्सन से उसके रिलीजन, कास्ट, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ और जेंडर के बेस पर उससे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। थर्ड वन इज एवरी पर्सन हैज़ द एक्सेस ऑफ पब्लिक प्लेस। देखिए पब्लिक प्लेस पर सभी लोग अलाउड हैं, उनके साथ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन उन्हें अलाउ किया जाएगा कि वो पब्लिक प्लेस पर जा सकते हैं और पब्लिक प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड। जो अनटचेबिलिटी होती है ना, आप तो शायद नहीं जानते, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उससे भी काफ़ी समय पहले से ये अनटचेबिलिटी वाली जो एक बुरी सी चीज़ थी हमारी सोसाइटी में, वो बहुत ही बेकार चीज़ थी। उसमें क्या होता था, जो अपर कास्ट के लोग होते थे वो जो लोअर कास्ट के लोगों के साथ बैठते भी नहीं थे, उनको टच भी नहीं करते थे। तो जब हमारी कंट्री को फ्रीडम मिला तो सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी देने के लिए इस अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया, हटा दिया गया। देन there are two ways in which the government has tried to implement the equality that is guaranteed in the constitution is first through laws and second through government programs or schemes to help disadvantaged communities। तो देखिए गवर्नमेंट ने इस इक्वालिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जिसकी की गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, वो दो तरीके से इसको लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। पहला तो लॉज के थ्रू यानी कानून के थ्रू, और दूसरा जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, उन लोगों के लिए उनको इम्प्लीमेंट किया गया जो डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, यानी जिनको पहले कभी कोई अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं, इसलिए उनके लिए ये स्कीम्स की जाती हैं ताकि सब लोग इक्वालिटी को इक्वल हो सकें। There are several laws in India that protect every person's right to be treated equally। और हमारे इंडिया में बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो कि किसी भी पर्सन के राइट को प्रोटेक्ट करते हैं कि उसके साथ इक्वली ट्रीट किया जाए। In addition to laws, the government has also set up several schemes to improve the lives of communities and individuals who have been treated unequally for several centuries। और हमारे यहाँ पर देखिए बहुत सारे प्रोविज़न हैं, बहुत सारे स्कीम्स हैं, बहुत सारे लॉ हैं जो कि हमारी उस कम्युनिटी या इंडिविजुअल्स की जीवन को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं जिनके साथ बहुत सालों तक अनइक्वली ट्रीटमेंट किया गया है। These schemes are to ensure greater opportunity for people who had not have this in the past। तो ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि पिछले अतीत में, जिनको पास्ट में शायद कभी मौका नहीं मिला, तो ये स्कीम्स उनके लिए हैं। और इसमें इस बात को इंश्योर भी किया जाता है कि इसका फ़ायदा उन्हीं लोगों को मिले, तो शायद ये हमारे सोसाइटी में इक्वालिटी और ज़्यादा होगी। इस इक्वालिटी को स्कूल्स भी बढ़ाने में बहुत हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा स्कूल में एक बहुत ही फेमस प्रोग्राम है, दैट इज़ मिड डे मील प्रोग्राम। ये इक्वालिटी को और आगे फैलाने में, स्प्रेड करने में बहुत हेल्प करता है। कैसे? लेट्स सी। दिस रेफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विथ कुक्ड लंच। और इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोग्राम है वो सभी गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स में बच्चों के लिए किया गया ताकि उनको कुक्ड लंच मिल सके। तमिलनाडु was the first state in India to introduce this scheme, and in 2001 the Supreme Court asked all state governments to begin this program in their school within 6 months। देखिए तमिलनाडु जो सबसे पहला स्टेट था जिसने इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया अपने स्टेट में 2001 में, और तभी सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट गवर्नमेंट को ये ऑर्डर किया कि वो भी अपने अपने स्टेट्स में, अपने अपने स्कूल्स में इनको विद इन 6 मंथ इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर। दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मैनी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स। और आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिले हैं।
These include the fact that more poor children have begun enrolling and regularly attending school. और इसके आप देखिए इसके इफेक्ट में बहुत सारे बच्चों ने अपने आप को स्कूल में एनरोल कराया और अब वो रेगुलरली स्कूल अटेंड भी कर रहे हैं. टीचर्स रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन go home for lunch and then not return to school, but now with the midday meal being provided in school their attendance has improved. तो जैसे कि टीचर्स ने बहुत सारे टीचर्स से ये रिपोर्ट भी मिली है कि पहले क्या होता था, बच्चे स्कूल तो आते थे लेकिन लंच करने के लिए घर चले जाते थे और फिर वो वापस ही नहीं आते थे. लेकिन जब से ये मिड डे मील वाला प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है तब से उनकी अटेंडेंस भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है. दिस प्रोग्राम हैज़ ऑल्सो हेल्प रिड्यूस कास्ट प्रेजुडिस. देखिए इस प्रोग्राम ने सबसे बड़ी बात ये की जो हमारे देखने को मिलती है हमारी कंट्री में कास्ट प्रेजुडिस. कास्ट प्रेजुडिस का मतलब होता है कास्ट में डिफरेंस, मतलब जैसे कि हम लोग बहुत ज़्यादा भेदभाव करते हैं कि भाई ये इस कास्ट का ये उस कास्ट. तो ये मिड डे मील से इस चीज़ को दूर करने में बहुत हेल्प मिली है, क्योंकि आप देखिए स्कूल में सभी कास्ट सभी रिलीजन के बच्चे स्टूडेंट्स साथ में मिलकर लंच करते हैं, फर्स्ट थिंग. एंड द सेकेंड थिंग इज़ वो सब के सब सेम मिड डे मील खाते हैं, किसी के लिए कोई अलग मिड डे मील नहीं है. तो इस तरह से ये इक्वालिटी को और ज़्यादा स्प्रेड करता है ये प्रोग्राम. Even though persons are aware that discrimination is against the law, they continue to treat people unequally on the basis of their caste, religion, race, differently abled, economic status and gender. तो देखिए हालांकि लोगों को पता है, लोग इस बारे में अवेयर भी हैं कि डिस्क्रिमिनेशन करना लॉ के अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी वो लोगों के साथ अनइक्वली ट्रीटमेंट करते रहते हैं. कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, रेस और डिफरेंटली एबल्ड लोगों के साथ भी या इकोनॉमिक स्टेटस के बेस पर भी, जेंडर के बेस पर भी वो जो दूसरे लोगों के साथ अनइक्वली बिहेवियर करते रहते हैं. इट इज़ ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज inferior and that every person deserves to be treated with dignity that present attitudes can change. देखिए, और ये तभी ये चेंज आ सकता है जब सभी लोग ये विश्वास करें कि कोई भी इन्फीरियर नहीं है, कोई भी कम नहीं है. सभी पर्सन जो भी हमारी सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं वो सब इक्वल हैं और उन सब के साथ हमें डिग्निटी के साथ बिहेवियर करना चाहिए. इसलिए तभी अगर ये एटीट्यूड हमारा चेंज हो जाता है तो हमारी सोसाइटी में भी सोशल इक्वालिटी आ सकती है. एस्टैब्लिशिंग इक्वलिटी इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल इन विच इंडिविजुअल एज वेल एज वेरियस कम्युनिटीज हैज़ टू कोऑपरेट. तो अगर हमारे इस सोसाइटी में ये इक्वालिटी लानी है, इस डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसमें बहुत सारी कम्युनिटीज़ को कोऑपरेट करना पड़ेगा, तभी शायद हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी आ सकेगी. सो नाउ वील मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन सम प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू एंश्योर इक्वालिटी. सो आंसर इज सम प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू एंश्योर इक्वालिटी. फर्स्ट इज एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ. Second is no person can be discriminated on the basis of their religion, caste, race, place of birth and gender. Third is every person has the access of public place. And the fourth is untouchability has been abolished. So the question number 2 is, how does midday meal help to ensure equality? Describe. The midday meal system promotes equality because it helps to reduce caste prejudice, as both upper and lower caste students used to eat meal together, and in few places Dalit women are appointed to cook food. So in this way we ensure equality through midday meal program. Now the last question, question number 3 is, suggest some measures to ensure equality in society. So here are some measures which are my suggestions. Share household works equally among the members of the family. Second is encourage or help women to move forward in the society. Encourage poor people for their welfare. And the last one is the same salary for equal work. तो यानी हमें
चाहे वो कोई लेडी हो चाहे जेंट हो, अगर वो सेम वर्क कर रहे हैं तो उन्हें सेम सैलरी मिलनी चाहिए। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।